रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो पहले तो मुझे एक बात बता दो तुम लोग कि अभी तक हमने जो जो पढ़ा है क्या तुमने वो समझ में आया है, या मतलब कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई डाउट हुआ हो, क्या सब समझ में आ रहा है? विष्णु, दोनों विष्णु, ठीक है। क्या तुम्हें अभी, मैं कुछ दिन में, वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं ये करूं या ना करूं, बट चलो एक फीडबैक फॉर्म मैं दूंगी, मे बी कल। बटरफ्लाई पैटर्न में इशू आ रहा है, ठीक है ठीक है, वो मैंने बोला था ना कि आज हम सारे पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस जितने पैटर्न्स उस शीट में दिए हुए हैं, वो जो नोशन का पेज है उसके सारे पैटर्न्स देखेंगे। कुछ हम पहले से देख लिए हैं, कुछ एक दो बचे हुए हैं जो हमें अब करने हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई एक तो ये हो गया, जो मैंने आपको सेकंड पैटर्न दिया है सारे देखेंगे अभी, ठीक है। 6 तक और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट और। 7 तक और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। क्या बोल रही थी मैं यार, मैं भूल गई। अम, हाँ, कि मैं फीडबैक फॉर्म शेयर करूँगी, जहाँ पे बेसिकली आप मुझे थोड़ा सा बताना कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या जो भी है थोड़ा सा फीडबैक मुझे अपने टूवर्ड्स लेना पड़ेगा, ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ पढ़ाने में। पहली बार पढ़ा रही हूँ, अच्छे से कोशिश कर रही हूँ अपना पूरा बेस्ट देने की, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो मुझे भी होती है, और मे भी शायद मैं आप लोग को उतने अच्छे से ना, आप लोग तो फर्स्ट बैच हो हमारे, तो ऐसे समझो पहले हो जो मेरे फ्लॉज वगैरह, जो भी मेरी कमियां हैं वो देख रहे हो। अब तुम लोग मुझे सुधार दोगे तो आगे वाले जो आएंगे बच्चे, उनके लिए मतलब मैं थोड़ी डिफेक्टेड कम पीस होंगी। वैसे मुझे डिफेक्ट तो कोई नहीं है। स्टार्ट करें क्या? 1 मिनट और है, चलो वेट ही कर लेते हैं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। तब तक आज हमने जो शीट है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, ठीक है, 13 पैटर्न्स हैं। कुल मिला के 13 पैटर्न्स, जिसमें से कुछ हमने कल की क्लास में कर लिए थे, कुछ हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक। और इसके साथ एक पैटर्न और है जो मैं लेके आई हूँ, ठीक। लो, कहा था ना मैंने, 1 मिनट और वेट किया, ख्याति आ गई। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 7 हो चुका है। सब मुझे थम्स अप दिखा दो स्टार्ट करने से पहले एक बार, सारे। विष्णु ओझा, विष्णु राजपूत, ख्याति अग्रवाल, वेरी गुड। चलो अब हम आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, उसको बंद करो। चलो, कल की क्लास में हमने पार्ट 1 में हमने कुछ पैटर्न्स देखे थे, 5 पैटर्न्स, ठीक है। वो ये सब कुछ आपको दिख जाएगा गिटहब के, आपको लिंक चाहिए उसके कोड की, तो आपको गिटहब का जो लिंक दिया हुआ है इसमें वो आपको मिल जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओ, ये मेरी कुछ खींचा मुची होती है, दिख जाती है लोगों को। चलो, पैटर्न लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8, बेसिक और एडवांस पैटर्न, ठीक है। अब इसमें ये वाला पैटर्न जो था पहला वाला, ये हमने कर लिया था। इसमें किसी को डाउट वगैरह तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्या है इसमें किसी को डाउट? अगर नहीं है तो थम्स अप दिखा दो। नहीं है डाउट, चलो थम्स डाउन भी ठीक था। चलो ठीक है, चलो अब हम ये वाला पैटर्न देख लेते हैं, ठीक। इस वाले पैटर्न को मैं करती हूँ कॉपी, और यहाँ पे आकर के मैं इसको क्या करती हूँ, पेस्ट, ठीक है। पहला वाला पैटर्न, ये जो पहला पैटर्न है इसको हम देखते हैं। मैंने कुछ रूल्स बताए थे, कुछ रूल्स मैंने बताए थे आप लोगों को, कि ये रूल्स जो है ये आपको फॉलो करने हैं जब भी आप कोई पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हो, ठीक। क्या रूल्स थे वो, इसको थोड़ा छोटा कर दो। क्या रूल्स थे?
कौन मुझे याद दिलाएगा? मैंने कुछ रूल्स बताए थे। पहला, हाँ, पहला आपको उसको मैट्रिक्स से रिलेट करना है, मैट्रिक्स बनानी है, ठीक, मैट्रिक्स से रिलेट करना है। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था? मैट्रिक्स से रिलेट करने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप देखो कि कितने होते हैं, क्या है इसमें, कैसा दिया हुआ है, ठीक। दूसरा मैंने ये बताया था, क्या बताया था यार? दूसरा बताओ, चलो दूसरा बताओ। पहले तो मैंने बोला था कि मैट्रिक्स से रिलेट करो। ठीक है, अभी मैं दिख रही होंगी, एकदम से स्क्रीन होगी, ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दो लूप हम लिख रहे होते हैं, ठीक। जब भी हम कोई पैटर्न सॉल्व करते हैं तो मोस्टली हमेशा जो पैटर्न होती है वो नेस्टेड लूप के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, ठीक। कोई भी पैटर्न जो होता है वो नेस्टेड लूप में लिखा जाता है। इसमें मेजर तो है कि दो लूप्स तो होंगे ही होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं, पर दो होने ही होने हैं, जो कि हमने अभी तक देखा। पहला जो आउटर लूप होता है हमारा, जो सबसे बाहर लूप होता है, क्योंकि नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, ठीक, अंदर है वो, नेस्टेड है वो, ठीक। तो आउटर लूप जो मेरा पहले वाला जो बाहर का फॉर लूप होता है वो हमेशा मेरी रोज के लिए होता है। जो मेरा इनर लूप होता है वो हमेशा मेरे कॉलम्स के लिए होता है, ठीक। ये एक चीज मैंने कल बताई थी। अब इसमें एक चीज हम क्या करते हैं, एक जो चीज मैंने कल नहीं बताई थी, कि रोज और कॉलम्स को जब भी हम जब मैट्रिक्स से रिलेट करते हैं तो हम क्यों रोज और कॉलम्स का पता लगाते हैं कि कितने हैं कितने नहीं है? क्योंकि मानो अगर रोज मेरे पास 4 दी हुई है और कॉलम भी मेरे पास 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे एक कॉमन सेंस तो हम मतलब एक ऐसा हो जाता है कि इंट्यूशन हो जाती है, अंदर से आ रहा होता है कि हमें फिर एक ही इनपुट लेने की जरूरत है। हम सिर्फ रो का इनपुट ले लें और हम ये मतलब एक इनपुट ले लें और उससे हम ये पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। एन 2 बार आ रहा है, 2 बार 4 आ रहा है। अगर यही हम 4 हमारा जो है वो रो होता है और 5 कॉलम्स होते हैं, तो इधर ही से हमें इससे हमें क्या इंट्यूशन आ रही है कि हमें 2 इनपुट लेना है, रो का अलग लेना है, कॉलम का अलग लेना है, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी बात, कुछ इसमें खास नहीं। तीसरी चीज जो है, जो इसके अलावा एक तीसरा रूल और मैं क्या बताऊंगी, कि जब भी हम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते हैं, और हमें पता होता है कि दो लूप तो हमें लिखना ही लिखना है, तो हमें करना क्या होता है? जब भी अभी तक हमने जो भी पैटर्न्स पढ़े हैं उसमें हमने एक चीज तो करी ही करी है, वो क्या करी है? रो और कॉलम के बीच में हमने कोई ना कोई एक रिलेशन फाइंड आउट करा है कि नहीं? कि रोज और कॉलम्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम और ऑलवेज हमने ये चीज देखा है कि हम रो को तो नहीं छेड़ते, क्योंकि जो भी चीज है वो हर रो के लिए प्रिंट हो रही होती है। जो भी लॉजिक होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, वो इस कॉलम के लिए होता है, ठीक। इस कॉलम के साथ हम रो के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं, क्योंकि रोज के लिए तो चीजें हर हमेशा सेम ही रहती, नंबर ऑफ रोज तो हमेशा सेम रहेंगी। चीजें बदलती क्या है? पैटर्न्स बदलता है, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको, ठीक है। बदलता क्या है? पैटर्न्स बदलता है। अब पैटर्न किस में बदलता है? वो बदलता है कॉलम्स में। जो भी चीजें हो रही होती है वो कॉलम्स में चेंज होती है, रोज में उतने हम चेंज ना भी करें तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, तुम चाहो तुम रो में भी चेंजेस करो, कॉलम्स में भी चेंजेस करो, बट बाय डिफॉल्ट हमें रो में चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हमारा काम क्या होता है? रो और कॉलम में कोई ऐसी छोटी सी बारीक चीज होती है, रिलेशन होता है, जो हमें निकालना होता है, वो इस पैटर्न को जो है वो जन्म देता है। अगर हमने हल्का सा भी छेड़खानी किया, कोई हल्की सी भी इधर से इधर कुछ लगा दिया हमने, तो हमारा पैटर्न पूरी तरीके से जो है वो चेंज हो जाता है। ये होती है हमारी इंपॉर्टेंस। फॉर लूप
हम पैटर्न्स प्रैक्टिस करते हैं इसी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। ये हो गए कुछ सेट ऑफ रूल्स जो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताए थे और आज की क्लास में भी कुछ छोटा सा एड ऑन मैंने कर दिया। इसको अब छोटा करके एक जगह कोने में पटक देते हैं, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इस पैटर्न पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक, मैंने बोला था पहला रूल मैट्रिक्स से रिलेट करो। तो मैट्रिक्स से रिलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैट्रिक्स बना लो इसका। ठीक है, इसका मैट्रिक्स बना लो। अब ये हो गई मेरी मैट्रिक्स। ठीक, ये हो गई मेरी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हम जो भी पैटर्न समझेंगे ना, इन सारे पैटर्न को मैंने कल बोला था कि हमेशा फॉर लूप हम i इज इक्वल्स टू इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा यूजुअली हम यही कर रहे होते हैं, हमें इसकी आदत डालनी है। बट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन अभी क्योंकि मैट्रिक्स के टर्म्स में i इज इक्वल्स टू 1 लेकर के चलूंगी, फिर बाद में आप लोगों को इसको i इज इक्वल्स टू 0 जो कि बहुत ईजी होता है कन्वर्ट करना, वो कर लेंगे। ठीक, समझने के लिए हम पहले ऐसा कुछ कर लेते हैं। चलो अब समझते हैं। इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखो, ये है मैट्रिक्स, कहाँ कहाँ प्रिंट हो रहा है। ये मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं मेरे पास, एक ये बनाऊंगी नहीं, i is equals to 1, i is equals to 2, i is equals to 3, i is equals to 4। ठीक, नंबर ऑफ रोज मेरे 4 है। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे कितने हैं, j is equals to 1, j is equals to 2, j is equals to 3, j is equals to 4 और j is equals to 5। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अभी इस पैटर्न को अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 4 जो हमने लिख लिया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 5, ये भी हमने लिख लिया। इससे क्या कंक्लूजन मिला, मुझे क्या कंक्लूजन मिला कि मुझे रोज का भी अलग से इनपुट लेना है और मुझे कॉलम्स का भी अलग से इनपुट लेना है। ठीक है, अब ये है मेरी 4x5 की मैट्रिक्स, 4x5 की मैट्रिक्स, जहां पे 4 मेरा नंबर ऑफ रोज है और 5 मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स है। जो भी पैटर्न है वो इस मैट्रिक्स के बाहर प्रिंट हो रहा है, अंदर ये एक हॉलो मैट्रिक्स है। इस पैटर्न का नाम क्या होता है, हॉलो रेक्टेंगल। ये जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं हॉलो रेक्टेंगल पैटर्न। हॉलो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंदर से खाली होता है, अंदर इसके कुछ भी नहीं भरा हुआ है, ये अंदर का पोर्शन खाली है। अब यहां से हम इसको एक थोड़े डिफरेंट टर्म्स में लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे कॉमास के टर्म्स में, ए कॉमा, ये जो हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो ए आई जे का जो फॉर्मेट होता है, या फिर आई कॉमा जे का जो फॉर्मेट होता है हम इसमें लिखते हैं। ठीक, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो देखो, इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरा कौन सा कहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, 1,1 पे प्रिंट हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1,1 पे प्रिंट हो रहा है। फिर मेरा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2,1 पे प्रिंट हो रहा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 3,1 पे प्रिंट हो रहा है। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम यानी 4,1 पे प्रिंट हो रहा है। ये वाला तो हमने देख लिया, ये वाला हमने देख लिया। अब इसको देखते हैं, ऊपर वाली लाइन को। 1,1 पे प्रिंट हो रहा था, 1,2 पे प्रिंट हो रहा है, 1,3 पे प्रिंट हो रहा है। ठीक, तो इसको भी मिटाई दे रही हूँ। ये रूल्स तुम लोग नोट डाउन करके रख लेना। ठीक, ये तो समझने के लिए बताया। 1,4 पे प्रिंट हो रहा है, 1,5 पे प्रिंट हो रहा है। इसमें
2,5 पे प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो 5th कॉलम, 3,5 थर्ड रो 5th कॉलम, थर्ड रो 5th कॉलम, फोर्थ रो 5th कॉलम, फोर्थ रो 5th कॉलम। बचा क्या, ये वाला बचा, फोर्थ रो 1st कॉलम लिख लिया हमने, फोर्थ रो 2nd कॉलम, फोर्थ रो 3rd कॉलम, फोर्थ रो 4th कॉलम। क्या हमारा पैटर्न कुछ ऐसा ही है, जहां जहां मैंने ये लिखा है वहीं वहीं मेरा स्टार जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि अगर मैं i, j लिख रही हूं तो i मेरा रो को रिप्रेजेंट करता है, j मेरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। रो की वैल्यू मेरी 4 है और कॉलम की वैल्यू मेरी 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा पैटर्न देखते हैं। जहां जहां जो j की वैल्यू है वो 1 हो रही है, जहां जहां j की वैल्यू मेरी 1 हो रही है, वहां वहां स्टार प्रिंट हो रहा है। एक बार हम अंदर का जो खोखलापन है ना उसको भी हम लिख लेते हैं। ये जो अंदर से खोखला है इसको भी हम लिख लेते हैं, मौका, खोखले इंसान को भी मौका देना चाहिए कभी कभी। 2,2 हो गया, ये 2,3 हो गया, 2,4 हो गया, 3,2, 3,3 एंड 3,4 हो गया। अब यहाँ पे जहां पे j की वैल्यू मेरी 1 हो रही है वहीं वहीं मेरा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। क्या कहीं और j की वैल्यू 1 है? इस लाइन को छोड़ के हम हर रो को आइडेंटिफाई करेंगे, हर पूरे सारे रो को में एक पैटर्न खोजने की कोशिश करेंगे। अभी हमने ये पहला नंबर उठाया है, इसमें हमने देखा कि 1, 2, 3, 4 तो चेंज हो रहा है, बट कांस्टेंट क्या है? 1, 1, 1, 1। मैंने एक चीज और नोटिस करी, मुझे इंट्यूशन आया कि यार यहाँ 1 है और कहीं j की वैल्यू 1 नहीं है। तो यहाँ से मुझे ये तो समझ आ रहा है कि अगर j की वैल्यू मेरी 1 हो गई तो वहां वहां पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था पहले इसको लेकर के। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाली लाइन पे। इस वाली लाइन पे जब हम इस लाइन को ध्यान से देख रहे हैं, इस लाइन को ध्यान से देख रहे हैं, तो क्या मुझे कुछ ऐसा, जैसा मुझे यहाँ पे कॉमन का के बारे में कुछ पता चला, वैसे ही क्या मुझे कुछ इसके बारे में भी पता चल रहा है कि जहां जहां मेरी i की वैल्यू 1 है वहां वहां मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है। क्या मेरे i की वैल्यू इनको छोड़ करके कहीं और 1 है? कहीं और 1 है? कहीं पे भी क्या है 1? नहीं है। तो यहां से मुझे इस वाले सेकेंड लाइन में मुझे क्या कंक्लूजन मिला कि जहां पे मेरी i की वैल्यू 1 हो रही है वहां पे भी मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम इस वाली लाइन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो दिख रहा है, कोई तो सिमिलैरिटी दिख रही है कि सब चेंज हो रहे हैं, बट जहां जहां मेरी i की वैल्यू 4 हो रही है वहां वहां मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है। क्या मेरा स्टार कहीं और प्रिंट हो रहा है एक्सेप्ट दिस लाइन? 4 स्टार तो प्रिंट हो रहा है, बट क्या मेरी i की वैल्यू कहीं और 4 है? नहीं है, तो यहाँ स्टार प्रिंट हो रहा है। इस लाइन की भी अगर हम बात करें तो हमें इस लाइन से, ये मेरा थर्ड लाइन था, इस फोर्थ लाइन से मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि 5, जहां मेरी j की वैल्यू 5 हो रही है वहां वहां मेरा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे 4 ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, मेरे इंट्यूशन में आया, मैंने मैट्रिक्स बनाया, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पहले कॉमन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, फिर मैंने देखा अच्छा 1 वो तो कहीं और j में नहीं है, वहां वहां प्रिंट हो रहा है। मैंने कॉमन चीजों को देखा तो मुझे 4 ऑब्जर्वेशन मिली। पहला कि j की वैल्यू जब 1 है वहां पे प्रिंट हो रहा है, जहां j की वैल्यू 5 है वहां प्रिंट हो रहा है, जहां i की वैल्यू मेरी 1 है वहां प्रिंट हो रहा है,
जहां आई की वैल्यू मेरी 4 है वहां प्रिंट हो रहा है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहां से मुझे क्या जानने को मिल रहा है कि कॉलम मेरा कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट हो रहा है? ये क्या, ये तो मैंने बता दिया, ये तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ आई स्टार जो है वो प्रिंट हो रहा है। यहां से क्या आप लोग मुझे कोड लिख के बता सकते हो कि एक्चुअली में क्या होगा? एक चीज कि हमेशा कॉलम को हमें छेड़ना नहीं है, रो को हमें छेड़ना नहीं है, तो रो के लिए तो वही कोड होगा। रो के लिए क्या होगा कि मेरे पास 4 है, तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, ठीक, i लेस देन रो, i प्लस प्लस, या i को भी 1 से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, अभी हम यहाँ पे 1 लिए हुए हैं। i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू रो i प्लस प्लस, ये तो मेरे रो का कोड हो गया। अब इसके अंदर जो मेरा कॉलम होगा, वो भी तो वैसे ही रहेगा। कॉलम्स तो मेरे लिए प्रिंट हो ही रही हैं, बस इधर एक पहले कॉलम में 4, दूसरे कॉलम में 1 स्टार 2 स्पेस 1 स्टार, तीसरे कॉलम में 1 स्टार 2 स्पेस, कॉलम तो पूरा प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब जब कॉलम पूरा प्रिंट हो रहा है तो मुझे फॉर लूप अपने कॉलम के लिए भी लिखना पड़ेगा। इंट j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू कॉलम j प्लस प्लस। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि यार मैंने लूप तो लिख लिया, बट अब मुझे वहां लिखना है, वहां मुझे स्टार प्रिंट करवाना है जहां जहां मेरा सर्टेन ये जो चीज है ना, यहाँ से मुझे 4 ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, तो इसका कहीं तो मैं यूज करूंगी। मुझे पता चला कि j की वैल्यू या तो 1 हो सकती है और या तो 5 हो सकती है, i की वैल्यू या तो 1 या तो 4। ये 5 क्या है? ये 5 है मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। ये 4 क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास नंबर ऑफ रोज। क्या मुझे यहां से इतना समझ में आ रहा है कि अगर मेरी i की वैल्यू 1 हुई तब स्टार प्रिंट होगा, या तो और अगर मेरी i की वैल्यू रो के बराबर हुई तो प्रिंट हो सकता है स्टार। अगर मेरी j की वैल्यू 1 हुई तो स्टार प्रिंट हो सकता है, और अगर मेरी j की वैल्यू कॉलम के बराबर हुई तो मेरा स्टार प्रिंट हो सकता है। क्या ये आप लोगों को समझ में आया कि ऐसा हमें कहां से मिला? हमने देखा कि जहां i की वैल्यू हो रही है वहां स्टार प्रिंट हो रहा है, जहां i की वैल्यू रो के बराबर हो रही है वहीं स्टार प्रिंट हो रहा है, जहां j की वैल्यू 1 हो रही है वहां स्टार प्रिंट हो रहा है, और जहां j की वैल्यू कॉलम के बराबर हो रही है वहां स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहां से मेरे पास जो कंडीशन आ गई है वो हम लिखेंगे फॉर लूप में। किस में लिखेंगे हम? सॉरी, इफ एल्स के स्टेटमेंट में लिखेंगे कि इसको मैं लिखती हूँ लाल रंग से, इफ i is equals to 1 और j is equals to 1 और i is equals to रो और j is equals to कॉलम, तब क्या कर दो, तब ऐसा आउट कर दो स्टार को, फिर यहां पे तुम ऐसा आउट एलन कर दो। ठीक है, कोड करके देखते हैं इसको। पार्ट 2 में हमारा पहला पैटर्न, ठीक, इसको हम कहते हैं, ये जो पैटर्न है हमारा, इस पैटर्न का नाम क्या है? कौन बताएगा? मैंने अभी इस पैटर्न का नाम क्या बताया था? पैटर्न का नाम क्या बताया था मैंने? हॉलो रेक्टेंगल। ठीक है, हॉलो रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने जो पहला स्टेप था वहां से मुझे पता चला कि मुझे
रो का भी इनपुट लेना होगा। नेक्स्ट इंट sc डॉट नेक्स्ट, अच्छा स्कैनर क्लास तो लिखा ही नहीं, ऐसी गलतियां करूंगी अब मैं। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब मैंने पहली लाइन से मुझे ये चीज पता चली कि मुझे रो का भी इनपुट लेना है और मुझे कॉलम का भी इनपुट लेना है, sc डॉट नेक्स्ट इन। अब सबसे पहले हमें लिखना है रो के लिए, तो फॉर आई करके प्रेस मारूंगी तो मुझे यहाँ पे अभी हम 0 की जगह 1 ले लेते हैं। लेस देन इक्वल्स टू रो, फॉर आई करूंगी, एंटर मारूंगी, आई इज इक्वल्स टू j1 लेस देन इक्वल्स टू कॉलम। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी कि इफ I is equals to 1 और j is equals to 1 और I is equals to row और j is equals to column। तब क्या करवा दो, तब तुम s आउट करवा दो स्टार को, फिर यहां पे आके तुम s आउट एन करवा दो, ठीक है। रन करके देखते हैं। जल्दी हो जा, हो गया। मैंने नंबर ऑफ रोज कितने डाले 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डाला 5। ये क्या कर दिया, ओह सॉरी, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार। इसके बाहर यहाँ पे ऐसा कर दिया है। ये क्या हो गया, क्या गड़बड़ी करी मैंने, बताया तो बताया कोई। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर बराबर नहीं हुआ तो नहीं हुआ बराबर तो स्पेस प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। वही होता है ना, ड्राई रन करने की जब आदत छूट जाती है तो आदमी गलती ऐसे ही करता है। कोई बात नहीं, गलती होगी मुझसे। तुम लोग को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। यहाँ पे एल्स क्या कर देंगे, एल्स हम एस आउट कर देंगे स्पेस, ठीक है। अब एक बार इसको क्या मैं ड्राई रन करके समझाऊं, क्या मैं इसका पूरा ड्राई रन करके समझाऊं आप लोगों को, क्या आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ड्राई रन करके बताऊं तो थम्स अप करो, नहीं तो थम्स डाउन। हाँ थम्स डाउन, ठीक है। दीपांशी और ख्याति, क्या आपको समझ में आया। दीपांशी और ख्याति को समझ में आया, ठीक है। ये था हमारा पहला पैटर्न जो आज हमने करा, ठीक। अब ये वाला पैटर्न भी हम कर चुके हैं। ये वाला पैटर्न क्या मैंने कल आप लोगों को करवाया था, ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट ही है। ये वाला भी करा था हमने, ये वाले भी करे थे, ये वाले भी करे थे, ये वाले भी करे थे। क्या हमने ये वाला पैटर्न करा था, नहीं, ये वाला पैटर्न तो हमने नहीं करा।
क्या मैं ये वाला पैटर्न करवाऊं कि ये इजी है, कर लोगे? थम्स अप। विष्णु, अगर करवाऊं तो बताओ, ना करवाऊं? चलो, अब हम आते हैं इस पैटर्न पे। ये वाला पैटर्न कितने लोगों ने ट्राई किया था? ये वाला पैटर्न कितने लोगों ने कर लिया था? मैंने कल ही बोला था कि तुम पैटर्न जरूर सॉल्व करो। विष्णु ने कर लिया था। और और विष्णु, तुमने करा था क्या? नहीं करा था। चलो, आप ये, अभी हम ये वाला पैटर्न करते हैं, ठीक है? जाओ, देखो, सबसे पहला रूल, मैट्रिक्स। बोरिंग लगता है यार, हो जाएगा, क्यों ही बनाना है मैट्रिक्स, पर बनाओ, बनाओ जरूर मैट्रिक्स। ठीक है, बन गई। ये बन गई मेरी मैट्रिक्स। अब इससे नंबर ऑफ रोज, i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू 3, i इज इक्वल्स टू 4, i इज इक्वल्स टू 5। अब j इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया j इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 3, j इज इक्वल्स टू 4 और j इज इक्वल्स टू 5। लास्ट कोड एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दो दीपांशी, ये वाला जो भी करवाया था, ये वाला एक्सप्लेन कर दूं आपको? अच्छा रुको, ये लो देखो, ये रहा कोड। समझ आ गया ना? कोड देखो, अगर जब देख लो तो थम्स अप दिखा देना। ये आपको गिटअप पे मिल जाएगा, जो मैंने आप लोग को लिंक दी है उसमें आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए दूसरा वाला, देखिए पैटर्न, देखिए। चलो देखो, इस पैटर्न में मुझे सबसे पहले, ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ क्या है, कि ये जो पैटर्न जिस फॉर्मेट में लिखा है ना, आपको उसी फॉर्मेट में मैट्रिक्स का ये नंबरिंग लिख लेनी है, जैसे हमने इसमें करा था। ये जो काम हमने इसमें करा था, यही काम आप कर लोगे तो आपका आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाएगी। लिख लेते हैं। पहला क्या हुआ, 1,1। फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 2,1, 3,1, 4,1, फिर 5,1। ठीक है, अब मेरा जो पैटर्न है वो 2,2 पे प्रिंट हो रहा है, 2,2 पे प्रिंट हो रहा है। चलो मैं एक काम करती हूँ, रुक जाओ, सबको एक ही कलर से नहीं लिखूंगी, जहां जहां मेरा 0 है उसको मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, जहां जहां मेरा 1 है उसको मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं रेड ग्रीन से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा सबसे पहला है 1,1, यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट हो रहा है। अरे यार गंदा हो जाता है, 1,1। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, 0 प्रिंट हो रहा है 2,1 पे। फिर मेरा 1 प्रिंट हो रहा है 3,1 पे। फिर मेरा 0 प्रिंट हो रहा है 4,1 पे। फिर मेरा 1 प्रिंट हो रहा है 5,1 पे। ठीक है, अब 2,1 के बाद 2,2 पे मेरा 1 प्रिंट हो रहा है, 3,2 पे मेरा 0 प्रिंट हो रहा है, 4,2 पे मेरा 1 प्रिंट हो रहा है और 5,2 पे मेरा 0 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, वापस 1 पे आते हैं। 3,3 पे 1 प्रिंट हो रहा है,
4,3 पे 0 प्रिंट हो रहा है, 5,3 पे 1 प्रिंट हो रहा है। इसमें आते हैं 4,4 पे मेरा 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 5,4 पे मेरा 0 प्रिंट हो रहा है और लास्ट में एंड में 5,5 पे मेरा 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक। ये मैंने बना लिया अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, देखो हर एक प्रॉब्लम की एक रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड क्या है कि मुझे ये पता करना है कि 1 कहाँ प्रिंट हो रहा है, 0 कहाँ प्रिंट हो रहा है, क्यों इसके बाद ही नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा क्या हो रहा है इसमें। इसको देख के, इन सबको देख के क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि कहाँ 1 और कहाँ 0 प्रिंट हो रहा है? तुम लोग मुझे आइडिया दो, कहाँ हो सकता है, क्या इसके पीछे कुछ तो निकालने की कोशिश करो, कि कोशिश करो ये पता करने के लिए 1 कहाँ प्रिंट हो रहा है, 0 कहाँ प्रिंट हो रहा है। ये देखो जहां जहां ग्रीन है उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है, क्या कुछ ऐसा है इन ग्रीन्स के बीच में जो वहीं पे 1 प्रिंट हो रहा है, या इन रेड्स के बीच में कुछ ऐसा है क्या कि वहीं पे 0 प्रिंट हो रहा है। अगर आपने ये पता कर लिया, आप आइडेंटिफाई करना समझ गए, आप चीजों के साथ खेलना समझ गए, तो आपको ये पढ़ाना, मेरा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप पढ़ लोगे तो आपका दिमाग भी खुलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इस तरह से भी सोच सकता है। कौन मुझे एक हिंट देगा या जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप जो भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो गलत हो या सही हो, मुझे बताओ कि क्या है इसमें, ऐसा कुछ तो हो सकता है। पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। कोई बताना चाहेगा? विष्णु, दीपांशी, दोनों विष्णु, ट्राई करो, क्योंकि हर पैटर्न में तुम लोग को स्पून फीड तो करूंगी नहीं, तुम्हें खुद बताना है मुझे कि अच्छा हो क्या रहा है इन सब के बीच में, कुछ तो होगा ना इन ग्रीन्स के बीच में जहां 1 ही प्रिंट हो रहा है। ये i प्लस जे डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0, i प्लस जे 2 प्लस 2 करेंगे। अच्छा ये i प्लस जे डिवाइड बाय ये, तो वहां पे 1 प्रिंट हो रहा है। मैंने 2 प्लस 2 करा तो मुझे 4 मिला, 4 डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ, हाँ ये भी सही है। चलो ये तो तुमने सही काम करा, बट इसका सीधा जवाब दो ना मुझे, इसका सीधा जवाब दो। तुमने एकदम सीधा, तुमने क्या कर दिया, तुमने तो सीधे लॉजिक ही लिख दिया। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जहां जहां पे i प्लस जे 1 कहाँ प्रिंट हो रहा है, 1 वहां प्रिंट हो रहा है जहां i और j का जो सम है वो इवन है। तभी तो मैं i प्लस जे मॉड्यूलो 2 करूंगी तो उसका जो आंसर है मुझे वो 0 आकर के मिलेगा। जहां मैं 0 की बात कर रही हूं वहां i प्लस जे जो है वो मेरा ऑड है। एकदम सही जवाब दिया, सीधा लॉजिक लिख दिया, वेरी गुड। क्या विष्णु के, दीपांशी के को ये समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ यहाँ पे? अगर आप 1 वालों को देखो तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। 2 जो है वो एक इवन नंबर है, 2 प्लस 2 जो है वो 4 हो गया, 4 एक इवन नंबर है। 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो गया, इवन नंबर। 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, इवन नंबर। 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, इवन नंबर। 4 प्लस 4 इज 8, इवन नंबर। 5 प्लस 5 इज 10, इवन नंबर। 5 प्लस 3 इज 8, इवन नंबर। 5 प्लस 1 इज 6, इवन। बाकी जितने हैं 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 4 9। तो जहां जहां ऑड नंबर है वहां वहां मेरा 0 प्रिंट हो रहा है, जहां जहां मेरा i प्लस जे इवन है वहां वहां मुझे 1 मिल रहा है।
क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात मुझे समझ में आ गई? विष्णु, दीपांशी, क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। दोनों विष्णु, विष्णु ओझा। यार मुझे पूरा नाम लेने में ना थोड़ा बुरा लगता है, मतलब अजीब सा लगता है, मैं सच बोलूं तो। थोड़ा तो दो विष्णु भी हो, तुम दोनों का नाम अच्छा है, भगवान जी के नाम पे रखा गया है। वेरी गुड। ठीक है, अब इसका कोड लिख के बताऊं? लिखूंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, छोड़ूंगी तो नहीं ऐसे। रो के लिए फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, इसको हम 0 के टर्म्स में लिख सकते हैं, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। फॉर इंट j is equals to 0, j less than रो j प्लस प्लस। क्यों मैंने रो लिया और रो लिया? क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो मेरी 5x5 की है, मतलब एक जैसा ही चल रहा है, तो मैं एक इनपुट भी लूंगी तो मेरा काम चल जाएगा, दो इनपुट लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अब इसके अंदर जैसे मैंने पहले कंडीशन लिखी थी उसमें, वैसे इसमें कंडीशन क्या आएगी कि इफ I प्लस जे मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये दर्शाता है कि अगर मेरा I प्लस जे जो है वो इवन हुआ, तब क्या कर दो, तब तुम एस आउट कर दो 1। ठीक है, 1 एस आउट करने के बाद तुम स्पेस भी डाल दो। एल्स तुम क्या करो, एस आउट कर दो सॉरी 0, और साथ में स्पेस भी। ठीक है, और यहां पे तुम एस आउट एल एन कर दो। करके देखें? ठीक है, करके देखें। चलो, P2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका नाम तो 0 1 ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम 0 1 ट्राइंगल ले लो, इसका नाम है 0 1 ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इंट एन ले लेती हूँ मैं, रो नहीं लूंगी। इंट एन इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या करा, पहले रो के लिए लिखा, फॉर आई करके प्रेस कर दिया, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 एन तक, इसको हम चला लेंगे लेस देन एन तक। फिर इसके अंदर मैं फॉर जे करके चलाऊंगी, फॉर आई होता है, फॉर आई लेस देन एन। इसके अंदर कंडीशन क्या जाएगी, इफ आई प्लस जे मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, एस आउट कर दो, एल एन हटा दो यहां से, एस आउट कर दो 1 और एक स्पेस। एल्स एल्स एस आउट कर दो 0 और स्पेस, एंड में यहाँ पे एस आउट एल एन। ठीक है भाई, इस बार मैं कोई गड़बड़ी ना करूं बस, कभी कभी हो जाती है फिर मुझे बुरा लगता है। कर दिया, क्या करा, 0 1। क्या गड़बड़ी करी मैंने? अच्छा, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। तुम तेज बच्चे हो, तुमने पिछला वाला पैटर्न सॉल्व करके आए हो ना तुम, वो मैं थोड़ा फ्लो में कुछ ज़्यादा ही घुस गई थी,
सीधे वाले पैटर्न के अंदर। सॉरी यार, मैं थोड़ा गलती हो जाती है मुझसे भी, एकदम से मैं ब्लैंक हो जाती हूँ कभी कभी। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? आई इज लेस देन आई प्लस वन तक ही चलाना है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैंने ये वाला तो बताया ही नहीं, मेरे दिमाग से उतर गया। ये वाला तो तुम्हें समझ में भी आ गया क्योंकि तुमने इसका जवाब ही दे दिया, गलती ही निकाल दी, सही करा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले रो में एक बार प्रिंट हो रहा है, दूसरे रो में एक बार प्रिंट, दो बार प्रिंट हो रहा है, तीसरे रो में दो बार प्रिंट हो रहा है। अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी आई इज इक्वल टू जीरो, तो जब मेरी आई की वैल्यू जीरो है तो कितनी बार प्रिंट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, जीरो प्लस वन यानी एक बार चल रहा है। यहाँ टू की जगह वन होगा तो वन प्लस वन यानी कि दो बार चलेगा, तो आई प्लस वन तक चल रहा है। ये चीज समझ में आ गई क्या? आप समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सतर्क रहूंगी, गड़बड़ी कम करूंगी, ठीक है? थम्स अप दिखाओ, समझ में आ गया? आ गया। चलो अब हम अगले पैटर्न पे चलें क्या? विष्णु और दीपांशी अगले पैटर्न पे चलें क्या? क्या हो गया दीपांशी? और हाँ, हो गया। चलो अब हम, हो वो मैं अपनी बहन का फॉर्म भर रही थी, वीआईटी का। चलो ये रहा दी लेजेंड बटरफ्लाई पैटर्न। इसको अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये है बहुत, मतलब अगर मैं इस भाषा में बोलूँ तो बहुत ही लाजवाब पैटर्न है। तो बटरफ्लाई पैटर्न से पहले हम एक काम करते हैं, चलो पहले हम बटरफ्लाई पैटर्न करेंगे फिर हम सॉलिड रोम्बस करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें बटरफ्लाई समझ में आ गया, तुमने बटरफ्लाई अच्छे से कर लिया, तो तुम सॉलिड रोम्बस भी आराम से कर लोगे। बस इसमें खेल है स्पेस का, स्पेस को पहचानना, ठीक है? करें क्या बटरफ्लाई पैटर्न? इसको करो यहाँ से कॉपी और यहाँ ला करके पटक दो। ज्यादा बड़ा हो गया, छोड़ा करो। अभी तक इसका कोई मुझे लॉजिक एक्सप्लेन करना पसंद करेगा? माइक खोल के तुम्हें जो समझ आ रहा है, तुम्हें क्या करना है, कैसे तुम अप्रोच करोगे, इसको तुम अप्रोच कैसे करोगे, क्या मुझे ये कोई माइक खोल के समझा सकता है? कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बटरफ्लाई पैटर्न विष्णु ने सॉल्व करा है, तो विष्णु बताएगा कि जब आप कर रहे थे तो आपको क्या प्रॉब्लम आई थी बटरफ्लाई पैटर्न में। अरे कम ऑन गाइस, तुम्हें नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी ना, मैं हूं तो यहाँ पे, एटलीस्ट ट्राई तो मारो। मैम एक्चुअली मैंने ये सॉल्व किया था बट इसमें मेरा लॉजिक नहीं बनना था। अच्छा, तो तुमने इसको अप्रोच कैसे किया, मतलब इसको देख के सबसे पहले तुमने क्या सोचा, क्या मतलब क्या फर्स्ट स्टेप क्या था तुम्हारा? मैंने सोचा कि मैं इसे डिवाइड करता हूँ कुछ पार्ट्स में, देन मैं इसे सॉल्व करूंगा लॉग के थ्रू। तो तुमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था इसको? टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में, नहीं और एक्चुअली फोर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये। तुमने इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड करके करा। क्या तुमने इसको ऐसे करा, ऐसे करा है, इसको बीच में से काटा फिर इसको बीच में से काटा, यस यस। पहले ये वाला पैटर्न सॉल्व करा, फिर इसको ऐसे उल्टा करके ये वाला पैटर्न, फिर उल्टा करके ये वाला पैटर्न, और इसको उल्टा करके ये वाला पैटर्न। क्या तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी? यस। ठीक। और मुझे कोई बताना चाहेगा, क्योंकि हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको सिर्फ ऐसे करेंगे, बीच में से काटेंगे। पहला वाला अगर हमने डिकोड कर लिया तो हम ये जो अदर हाफ है ये भी कर लेंगे, अपर एंड लोअर। हाँ विष्णु, एकदम से। तुमने क्या विष्णु ये ट्राई करा है बटरफ्लाई पैटर्न सॉल्व करना? नहीं। क्या अब मैं इसको समझाऊं दीपांशी? थम्स अप कर दो एक बार, एक्सप्लेन करूं तो। स्टार्ट करें ये बटरफ्लाई पैटर्न करना। ठीक है, चलो देखो,
बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत मजेदार पैटर्न है ये। हम क्या करेंगे, हम इसको बीच में से डिवाइड करेंगे। अभी का काम हमारा क्या है, अभी का काम हमारा बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ ये अपर पार्ट जो है ये डिकोड करना है, लोअर पार्ट हम बस इसका उल्टा, ऐसे है, इसको हम उल्टा करके ऐसे कर देंगे, ठीक है, लूप को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने बोला था मैट्रिक्स बनाने का, जो मैं हमेशा फॉलो करूंगी, बट यहाँ पे ना थोड़ा मैट्रिक्स का खेल मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ, फालतू में वो लीपा पोती हो जाएगी। चलो ऐसे ही कर देते, चलो छोड़ो। देखो ये बना, ये बना ही दे रही हूँ यार, ये रहा मेरा मैट्रिक्स। मैं पहले बस पहले हाफ, जो फर्स्ट हाफ है मेरा, मैं उसकी बात करती हूँ, ठीक है, फर्स्ट हाफ की, ठीक, फर्स्ट हाफ की बात करती हूँ। ये रहा मेरा पहला हाफ। अभी फिलहाल के लिए हम इसको तुम भूल जाओ, तुम बस इतने पैटर्न को देखो। सबसे पहला काम, हम कॉलम, हमने इसको मैट्रिक्स से फॉर्मेट में बना लिया। I इज इक्वल्स टू 1, I इज इक्वल्स टू 2, I इज इक्वल्स टू 3, I इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। कॉलम की बात करें अगर, ठीक, कॉलम की बात करें तो J इज इक्वल्स टू 1, J इज इक्वल्स टू 2, J इज इक्वल्स टू 3, J इज इक्वल्स टू 4, J is equals to 5, J is equals to 6, J is equals to 7 and J is equals to 8। ऐसा कुछ बना। अब मैं कहती हूं, मैंने कहा अभी मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, मैं इसको तो भूल ही जा रही हूं। अब इस पूरे को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक हाफ मेरा ये होगा, एक हाफ मेरा ये होगा, जो काम विष्णु ने बताया। तो अगर मैं सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं कॉलम वाइज एनालाइज करूंगी, ठीक है, कॉलम वाइज। जब मैं i इज इक्वल टू, यहां पे मेरी i की वैल्यू होगी, ठीक है, यहां पे मेरी i की वैल्यू होगी, i के हिसाब से कैसे कैसे मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है। पहले कुछ स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर कुछ स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर दो स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर दो स्टार प्रिंट हो रहा है। तो मुझे पहले सेक्शन का जो स्टार है उसके लिए कोड लिखना है, बीच में जो मेरा स्पेस है उसके लिए कोड लिखना है, फिर नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है उसके लिए, स्टार का सेक्शन है उसके लिए कोड लिखना है। मतलब 3 काम मुझे करना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, स्टार के बारे में, यहाँ पे मेरा स्टार होगा, यहाँ पे मैं स्पेस गिनूंगी कितने हैं बीच में, फिर यहाँ पे मेरे स्टार कितने हैं वो मैं देखूंगी। जब मेरी i की वैल्यू 1 है तो पहले मेरा एक स्टार प्रिंट हो रहा है, कितने स्पेसेस, 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर मेरा एक स्टार प्रिंट हो रहा है। जब मैं i इज इक्वल्स टू 2 की बात कर रही हूं तो मेरा कितना स्टार प्रिंट हो रहा है, 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, 1 2, यहां पे भी मेरा 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, स्पेसेस 1 2 3 4, 4 मेरे स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। i इज इक्वल्स टू 3 की बात करूं तो 3 स्टार प्रिंट यहां हो रहा है, 3 यहां स्टार प्रिंट हो रहा है, बीच में 2 स्पेस मेरे प्रिंट हो रहा है। i इज इक्वल्स टू 4 की बात करूं तो 4 स्टार और 0 स्पेसेस। यहां से जो मेरा स्टार का लॉजिक है, क्या वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या मुझे स्टार का लॉजिक आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे मेरी i की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे स्टार जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। i की वैल्यू 1 है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू 4 है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं स्टार की बात करूं तो ये i स्टार प्रिंट हो रहा है।
जैसे जैसे मेरी स्टार की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरी स्टार की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मेरे लिए जो रियल चैलेंज है वो है स्पेस का लॉजिक लिखना। अब हम स्पेस में थोड़ा और अंदर घुसते हैं, ठीक। यहां से तुम्हें क्या स्पेस में कुछ तो दिख रहा है, पहले 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। मतलब कि कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या मैं 0 को 2 × 0 लिख सकती हूँ, 2 × 1 लिख सकती हूँ, 2 × 2 इसको लिख सकती हूँ, 2 × 3 इसको लिख सकती हूँ। क्या मैं 6 को, क्या ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल है? क्या ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल है? तो स्पेसेस के लिए मुझे क्या समझ में आया कि 2 × समथिंग। मुझे तो यूनिवर्सल निकालना है। मेरे पास n की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे? अगर मैं इसको, जब मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देख रही हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास 4 रो है। मैंने बोला इसको मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगी, तो पहले सेक्शन के लिए भी 1 2 3 4, दूसरे सेक्शन के लिए भी 1 2 3 4। मतलब मुझे यहाँ पे रो और कॉलम की अलग अलग से वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसको इसके लिए वैल्यू ले ली, सिर्फ कॉलम रो के लिए वैल्यू ले ली, तो मेरा काम जो है बन जाएगा। n की वैल्यू मेरी यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। सॉरी, वो एक्चुअली किसी का तो कॉल आ रहा था बहुत अर्जेंट। देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैंने जब स्टार्स के बारे में देखा, तो जैसे जैसे मेरी आई की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे तो मेरी स्टार्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो स्टार्स का तो मुझे समझ में आ गया कि आई की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरी स्टार की वैल्यू बढ़ेगी। मेरे लिए रियल चैलेंज क्या है कि मुझे स्पेस का वैल्यू जो है, वो जो स्पेस की इक्वेशन है, जो स्पेस का फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो मुझे निकालनी है। मैंने देखा कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, ये तो 2 के मल्टीपल लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 को 2 के फॉर्म्स में लिख लिया, 4 को भी 2 के फॉर्म्स में, और 2 को भी, और 0 को भी। 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो तो मल्टीप्लाई होगा भी, जो भी अंदर होगा। अब 3 2 1 0, ये क्या है? मैंने बोला था कि मैं इस पैटर्न को 2 हाफ्स में डिवाइड तो कर रही हूँ, इसका कोड लिख लिया तो इसका कोड लिख लूंगी, इसको अभी के लिए भूल जाओ। मुझे फिलहाल सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा मैं इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देती हूँ। ये मेरा फर्स्ट हाफ हो गया, ये मेरा सेकेंड हाफ हो गया। फर्स्ट हाफ को अगर मैं एनालाइज करूं तो 1 2 3 4 रो, 1 2 3 4 कॉलम। तो इसका मतलब मेरी मानो n की वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट n माइनस आई। जब मेरे i की वैल्यू 1 है, जब मेरे i की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू n मतलब 4 माइनस 1 यानी कि 3, यानी 2 इंटू 3 यानी कि 6। जब मेरी i की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। i की वैल्यू 3 है, तो i की वैल्यू 3 होने पे 2 इंटू 4 माइनस 3 यानी कि 2।
और i की वैल्यू जब मेरी 4 है तो 2 इंटू 4 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 0 यानी कि 0। क्या यहाँ से आपको समझ में आ गया कि स्पेसेस का फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस 2 इंटू एन माइनस आई निकल के आ रहा है। कैसे n माइनस आई आया? हमने देखा कि स्पेसेस, हमने सबसे पहले स्पेसेस को लिख लिया, i पे स्टार स्पेस की वैल्यू लिख ली, उसके बाद हमें ये पता चला स्टार जो है वो तो उतनी ही प्रिंट हो रहा है जितना i है, स्पेस जो है वो उतना प्रिंट, स्पेसेस को जब हमने देखा तो हमने देखा कि ये तो 2 के मल्टीपल दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैंने इनको 2 के फॉर्मेट में लिख लिया। अब मैं यहाँ देखती हूँ कि n माइनस आई चल रहा है, n की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 माइनस 1 करा तो 3 आया, 4 माइनस 2 करा तो 2 आया, 4 माइनस 3 करा तो 1 आया, 4 माइनस 4 करा तो 0 आया। इतने नंबर ऑफ स्पेसेस जो है मेरे वो प्रिंट हो रहे हैं। क्या आप लोगों को ये समझ में आई? ये जो कॉन्सेप्ट था क्या आपको ये समझ में आया? कोई डाउट अगर इसमें है तो मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। विष्णु, दोनों विष्णु, दीपांशी, एक ने तो बता दिया। दीपांशी, क्या आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसका कोड मुझे लिख के बताओ क्या हो सकता है। सबसे पहला, एक जो मेरा बाहर आउटर लूप है वो तो रहेगा ही रहेगा मेरे रोज के लिए, अंदर मुझे 3 लूप और लिखने पड़ेंगे। पहला लूप मेरे पहले हाफ के लिए होगा, एक सेकेंड, तुम भूल क्यों जाती हो? मेरी क्लास थी यार, मेरी क्लास में। एक तो ये हॉस्टल के चोचले नहीं खत्म होते हैं, आधा दिमाग तो मेरा ऐसे ही खराब हो जाता है, जिसको देखो आगे टक 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 करते लगता है, सुनाई नहीं देता उसको मैं पढ़ा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं। हुँ, चलो, कहाँ पे थी यार मैं? हाँ, पहला लूप जो है, पहला लूप हम किस लिए लिखेंगे? पहला लूप हम लिखेंगे ये जो स्टार्स हैं उनके लिए, फर्स्ट हाफ वाली जो स्टार्स हैं उनके लिए। क्या मैं दिख रही हूँ? एकदम से अटक भी जाती हूँ मैं। ठीक है, पहला लूप हम किसके लिए लिखेंगे? ये जो फर्स्ट हाफ के स्टार्स हैं उनके लिए। दूसरा लूप हम लिखेंगे इन स्पेसेस के लिए, और तीसरा लूप हम लिखेंगे इन स्टार्स के लिए। अभी फिलहाल मुझे तुम फर्स्ट हाफ का जो कोड है उसको ला करके दो, जो पहला सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, मुझे इसका कोड कौन ला करके देगा? जल्दी, कोई कोई करना चाहता है ये? यार विष्णु, चलो। ठीक है, पहले हाफ का जो कोड है उसमें कोई चेंज नहीं करना, बस उसको मुझे रिवर्स कर देना है। मैं लूप को रिवर्स कर दूंगी, मेरा पूरा का पूरा जो ये है पैटर्न है वो प्रिंट होकर के आ जाएगा। वो भी मैं अभी समझाऊंगी कैसे हम लूप को रिवर्स करेंगे। फिलहाल मुझे पहले हाफ का कोड लिख के बताओ। बेसिकली क्या हो रहा होगा यहाँ पे? पहले एक फॉर लूप तो लिखेगा ही, हम एक बाहर आउटर लूप जो होगा वो तो लिखेंगे कि फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1 या i इज इक्वल्स टू 0 ले लो, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर मुझे लिखना है 2 लूप, इसके अंदर मुझे लिखना है 2 लूप, 3 लूप। पहला जो होगा मेरा वो फर्स्ट पार्ट के लिए होगा, फर्स्ट पार्ट स्टार के लिए। इसमें मुझे क्या करना है? पहले मेरा स्टार कहां से कहां तक जा रहा है?
i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के i प्लस, अगर मैं i इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करूंगी तो मेरा 1 से लेकर के 1 तक ही जाएगा. 1 इज लेस देन, j इज इक्वल्स टू 1 लेस देन, आगे कहां तक जाएगा, j लेस देन इक्वल्स टू 1 यानी i. अगर मैं यहाँ पे i इज इक्वल्स टू, j इज इक्वल्स टू 0 लेके चल रही हूँ तो j लेस देन i प्लस 1. समझ, ये चीज समझ में आ गई? अरे यार गायब हो गया. ये चीज जो बताई थी मैंने अभी वो समझ में आ गई कि अगर मैं j इज इक्वल्स टू 1 की बात कर रही हूँ तो स्टार्स के लिए j लेस देन इक्वल्स टू i तक जाएगा. अगर यही मैं j इज इक्वल्स टू 0 की बात कर दूं तो j लेस देन i प्लस 1 तक जाएगा. समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे मेरा जो पहला स्टार होगा उसके लिए फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन i प्लस 1, और रुको इसको ऊपर लिया, i प्लस 1 और j प्लस प्लस. ठीक है, इसमें मुझे क्या प्रिंट करवा देना है? हाँ एक बार देख लेती हूँ विष्णु ने क्या भेजा है. देखो क्या करा है इसमें, क्या दिख रहा है सबको ये जो विष्णु ने भेजा है? अरे 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 अरे, सबसे पहले n को इनपुट में ले लिया, फिर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n तक लूप चलाया जो कि हमारा रोज के लिए होगा. फिर j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी, j लेस देन इक्वल्स टू i तक चलाई और फिर स्टार को प्रिंट करवा दिया. वेरी गुड. फिर स्पेसेस को j इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के j लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस i तक चलाया. फिर यहाँ पे स्पेसेस को प्रिंट करवा दिया. फिर यही जो सेम लूप हमने पहले लिखा हुआ था स्टार के लिए, वही सेम लूप जो है बाद में भी लिख दिया क्योंकि स्टार सेम ही वैरी कर रहा है. और जब ये पूरा प्रिंट हो जाए तब हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे. हमें नेक्स्ट लाइन पे कब आना है? जब हमारा एक बार ये स्टार प्रिंट हो जाए, फिर एक बार हमारा ये स्पेस प्रिंट हो जाए, फिर एक बार हमारा जब ये हमारा ये स्टार प्रिंट हो जाए. ठीक, तब हम आएंगे स्पेस पे, तब हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे. ठीक है, तब हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे. तो ऐसे हमारा हो गया फर्स्ट हाफ प्रिंट. इस कोड को मैं कॉपी और पेस्ट करके चिपका देती हूँ. ठीक है, इसको करो कॉपी. एकदम से लैपटॉप हैंग होने लगता है यार. रुक जाओ रुक जाओ. यहाँ पे आए हम पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 3, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर. इसको हमें करवाना है इंपोर्ट. ठीक है, रन करके देखें क्या क्या हो जाएगा. यहाँ पे हम n की वैल्यू देंगे 4. ठीक है, हमें n की वैल्यू देनी है 4 और हमारे लिए ये जो पैटर्न है वो प्रिंट होगा क्या आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया विष्णु? दोनों समझ में आ गया? फर्स्ट हाफ जो है अब हमारा प्रिंट हो चुका है. अब हमें क्या करना है, हमें करना है सेकेंड हाफ प्रिंट. तो देखो सेकेंड हाफ को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे क्या हो रहा है, हमें एक चीज तो पता है कि इस पूरे पैटर्न में जो खेल खेल रहा है वो आई ही है. जो जब आई की वैल्यू चेंज हो रही है उस हिसाब से पैटर्न हो रहा है, क्योंकि मेरे स्टार जो है वो भी आई पे डिपेंड करते हैं, स्पेसेस भी जो है वो भी मेरे आई पे ही डिपेंड कर रहे हैं. तो मुझे क्या करना है, स्टार ये जो आई है इसी की वैल्यू को चेंज करना है. अब अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 4
i इज इक्वल्स टू 3, i इज इक्वल्स टू 2 और i इज इक्वल्स टू 1। कुछ ऐसे चल रहा है क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने i की टर्म्स में बोल दिया, जब मेरी i की वैल्यू 1 है तो मेरा 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, जो कि मेरे n के बराबर है। जब मेरी i की वैल्यू 2 है तो मेरा 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, जो कि मेरे n के बराबर है। जब मेरी i की वैल्यू 3 है तो मेरा 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, जो कि n के बराबर, जो कि मेरा किसके बराबर है? ये n-1, ये मेरा n-2 के बराबर है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरा पहले का लूप था ना, ओह रुको, जो मेरा पहले का लूप था, मुझे इसको बस रिवर्स कर देना है। कैसे? जब मेरे n की वैल्यू, i की वैल्यू n से स्टार्ट होगी और i लेस देन, i ग्रेटर देन 0 और i माइनस माइनस, ये कर दिया हमने रिवर्स बाहर वाले लूप को ही। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे स्टार कैसे प्रिंट होगा? स्टार हमेशा i पे ही डिपेंड कर रहा था। स्पेसेस के लिए 2 इंटू n माइनस आई था और इधर के स्टार के लिए भी i था। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने डिस्कवर किया, ये तो सेम ही रहेगा। मैंने बस क्या कर दिया, मैंने इस बाहर वाले लूप में i को 0 से स्टार्ट न करके n से स्टार्ट कर दिया और i को ग्रेटर देन 0 और i माइनस माइनस कर दिया। क्या होगा? पहले i इज इक्वल टू 1 के लिए i की वैल्यू पहले क्या है? n, यानी कि 4 स्टार्स प्रिंट होंगे, जो कि हो रहे हैं। 2 इंटू 4 माइनस 4 कितना हो गया? ये मेरा हो गया 0, तो मेरे यहाँ पे 0 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर मेरे 4 स्टार्स प्रिंट होंगे। वही काम हो रहा है, बस मैंने लूप को रिवर्स कर दिया, तो ऐसे मेरा पैटर्न जो है सेम का सेम वैसे ही प्रिंट हो रहा है। ये वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? थम्स अप दिखा दो अगर आ गई तो। ये पैटर्न अगर आपको समझ आ गया तो एक बार थम्स अप दिखा दो। नहीं आया, बारीक सा भी डाउट है तो भी पूछ लो। विष्णु, ख्याति, ख्याति है कि दीपांशी है? दीपांशी, ठीक है, लिखे इसका कोड भी। इसमें हमें कुछ नहीं करना, यही सेम फॉर लूप हम कॉपी करेंगे और इसी फॉर लूप को हम पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे हम i को n से स्टार्ट करेंगे, i को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रखेंगे और हम i को माइनस माइनस करते जाएंगे। इसको अब हम एक बार रन करवाते हैं। 4, ये रहा मेरा पैटर्न, ये मेरा बटरफ्लाई पैटर्न बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया क्या? थम्स अप दिखा दो, थम्स अप दिखा दो, चलो। हाँ, इसमें ये जो नीचे वाली लाइन है, कौन सी लाइन? क्या तुम इस लाइन की बात कर रहे हो? कहीं तुम इस लाइन की तो बात नहीं कर रहे हो? ये तो हमारे पैटर्न में ही है, ये तो हमारे पैटर्न में ही है विष्णु, देखो ये हमारे पैटर्न में ही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब हमने सारे यहां तक कर लिए। अब आता है ये सॉलिड रोम्बस का पैटर्न। कोड नहीं दिखाऊंगी अभी, कोड उसमें डाल रखा है, देख लेना। सॉलिड रोम्बस का पैटर्न बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्या मैं ये करके दिखाऊं कि अब ये वाला तो मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं?
अगर तुम्हें ये आ गया, बटरफ्लाई पैटर्न समझ में आ गया, तो तुम्हें सॉलिड रोम्बस पैटर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हें उसमें सिर्फ ये स्पेस प्रिंट करवाने हैं, मैं हिंट दे देती हूँ, और ये जो स्टार्स है इनको प्रिंट करवाने हैं। सॉरी, ये जो स्टार्स है इनकी चिंता तुम्हें नहीं करनी, ये तो कुछ नहीं है। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे जाती जाऊंगी मेरे स्टार्स जो है वो प्रिंट होते जाएंगे। दोनों विष्णु मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो, अगर ये मैं होमवर्क दे दूं तो, नहीं तो मैं ये भी समझा दूंगी। ये आप होमवर्क में लो। विष्णु, यार अब तो मैं 9 बजे से क्लास लेना स्टार्ट करती हूँ, ताकि मेस का टाइम जो है वो छेड़खानी ना हो मेस के टाइम से, आराम से हम पढ़ सकें। अब इसमें भी मुझे जवाब नहीं दोगे तब तो मुझे दुख होगा ना। चलो थम्स अप दिखाओ जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ थम्स अप का। पता है क्या, ये वाला जो पैटर्न है ना सॉलिड रोम्बस, ये मैं होमवर्क दे देती हूँ, और मैं तुम्हें, यार अब मैं सारे पैटर्न नहीं करवाऊंगी। ये पैलिंड्रोम पैटर्न है, मैंने इसका भी कोड दे दिया, और ये डायमंड पैटर्न है। आज की क्लास थोड़ी जल्दी भी खत्म हो जाएगी। ये जो पैटर्न्स है ना ये बहुत इजी है, पता है। तुम इनको कर देखो, मैंने इनका कोड दे दिया है, कोड तो बिल्कुल मत देखना। सॉलिड पैटर्न, ठीक है, पैलिंड्रोम पैटर्न और डायमंड पैटर्न, ठीक है। इनका जो कोड है ये आप खुद लिख करके आओगे। ये अब आपके होमवर्क है, क्योंकि इसका मैंने ऑलरेडी कोड भी इसमें दे रखा है, ठीक है। अगर इसमें डाउट होगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो मुझसे पूछना, फिर मैं इसका जवाब दूंगी, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी वापस से, ठीक है विष्णु, ओके। ठीक है, बताती हूँ बताती हूँ बताती हूँ। तो अभी मैं विष्णु को आ गया, इसको भी बता देती हूँ। देखो, सॉलिड रोम्बस का कोड आपको दिया हुआ है, पैलिंड्रोम पैटर्न, इसका कोड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही साथ डायमंड पैटर्न, ठीक है। कुछ नेटवर्क इशू होगी, ये वाला जो है वो होमवर्क करना है, ठीक। अब अगर मैं नेक्स्ट क्लास के बारे में बताऊं, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस जो है वही रिकर्जन का बेस है। रिकर्जन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फंक्शंस का नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था 99%, अभी भी मैं बोलूँगी श्योरिटी है कि हम रिकर्जन ही पढ़ेंगे एरेज से पहले, या हो सकता है कि मैं एरेज का एक ब्रीफ नॉलेज आपको ज़रूर दूँ, क्योंकि फिर हम पढ़ेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, और कलेक्शन फ्रेमवर्क से भी पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स। तो एक फ्लो बता दे रही हूँ, चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। फंक्शंस तो हम कल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इसके बाद जो पॉसिबिलिटीज है वो कई सारी है। हम ऊप्स पढ़ सकते हैं, मैं एरे का थोड़ा ज्ञान दे सकती हूँ, फिर हम कलेक्शन फ्रेमवर्क्स पे जाएंगे, और कलेक्शन फ्रेमवर्क्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आप डीएसए में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कि आप इनके बिना कभी डीएसए का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आपके काम को और आसान बनाते हैं, आपके लिए ये फैसिलिटीज लेके आते हैं। जावा के अंदर इनबिल्ट ऐसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि आपका काम आसान बनाने में हेल्प करते हैं।
कलेक्शन फ्रेमवर्क्स तभी समझ में आएगा जब आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क्स को बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए फंक्शंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। फिर हम ऊप्स एरेज, कलेक्शन फ्रेमवर्क या रिकर्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ये तो कवर होंगे ही, इनमें से ही सबसे पहले यही 4 कवर हो रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, चलो अब एक बार मैं देख लूं किसी का मैसेज तो नहीं आया है। आ, नहीं, विष्णु ने भी मुझे कोई मैसेज नहीं किया है। चलो ठीक है, अब हम क्लास को आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जो होमवर्क वगैरह है ये मैंने अब दे दिया है, आप होमवर्क कर लेना। आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे समझाना, बताना क्या प्रॉब्लम है, वो मैं क्लियर कर दूंगी। और पहले के जो भी हैकर रैंक, जीएफजी और लीड कोड के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करते रहना। उनमें भी कोई प्रॉब्लम होगी उसके भी जो सोल्यूशन वीडियोस हैं वो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कुछ टाइम में मैं उसको डालना शुरू कर दूं। अभी बहुत ही ऐसा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है मेरा, तो वीडियोस सोल्यूशन का बनाना उतना आसान नहीं है, बट टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी सोल्यूशन बना करके डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हो या मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। पैटर्न के क्वेश्चंस विष्णु कोड निंजास पे है शायद, मुझे इतना क्लियर नहीं है। पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो स्ट्राइवर की शीट में भी है। ठीक है, आप गूगल पे जाओगे, ठीक है, मैं आपको ये करके बता देती हूँ एक बार। ठीक है, आप यहाँ से पैटर्न के क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये मुझसे। चलो मैं बताती हूँ, ये है स्ट्राइवर। आप स्ट्राइवर का बताती हूँ, स्ट्राइवर A to Z DSA शीट। ठीक है, इस पे आप जाना, टेक यू फॉरवर्ड करके आएगा। यहाँ पे आप जब लर्न बेसिक्स में जाओगे और यहाँ पे आपको लॉजिक बिल्डअप वाली थिंग जाओगे तो यहाँ पे आपको आएगा पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 22, देखो 22 पैटर्न्स हैं। ठीक है, जितने मैंने करवाए हैं उतने सफिशियंट है, पता है, उतने सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो आप यहाँ से ये जो लिंक है ये भी मैं डाल ही देती हूँ, चलो नोशन में डाल देती हूँ, ये आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे क्लिक करना और आप यहाँ पे आ जाओगे। इसमें टेक यू फॉरवर्ड लिंक पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे लिए पैटर्न्स का जो क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे एज अ एडिटर के फॉर्मेट में। मैंने भी करे थे एक टाइम पे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे लगभग कुल 22 पैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं। ये सारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इनमें से अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो बता सकते हो, मैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी सारे पैटर्न्स का। कोई भी पैटर्न में प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हो मुझे। ठीक है विष्णु, ठीक है। लीड कोड, हैकर रैंक वगैरह पे, लीड कोड पे तो नहीं होते पैटर्न्स के क्वेश्चंस, इस पे है, टेक यू फॉरवर्ड पे है बहुत सारे पैटर्न्स, आप सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, एक बार बता दो। ठीक है, क्लास खत्म कर सकते हैं क्या अब हम?